नमस्कार, आपका स्वागत है लोकतंत्र आवाज में। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ चुकी हैं। तो हमने सोचा कि आइए जनता से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जनता के मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों पर जनता वोट देने वाली है, किन विषयों पर वोट देने वाली है और जनता क्या चाहती है 2027 के विधानसभा चुनाव में। आइए, तमाम सारे लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। ये कोई भैया ठेले वाले हैं, सब सब्जी फल वगैरह बेचते। क्या नाम भैया? संत कुमार। संत कुमार, क्या करते हैं? ठेला लगाए, फल बेचते हैं। कह रहे हैं कि 27 का विधानसभा चुनाव आ गया है, किधर को आप जा रहे हैं, किधर को कौन जा रहा है? अब ये कौन बता सकता है इसे? किधर से आके ये ऐसे कौन बता देगा? हम लोग कहाँ बता दे भाई इसे कहाँ जा रहा है? नहीं, एक तरफ योगी हैं, एक तरफ अखिलेश हैं। तो है ही है, तो सबको मालूम है, ये तो सबको मालूम है ना। तो क्या लग रहा है आपको कि योगी का पलड़ा भारी है, अखिलेश का भारी है? हमारे हिसाब से तो योगी का पलड़ा भारी होगा। योगी का पलड़ा भारी होगा? मतलब क्यों, क्या ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है? क्यों का हमारे हिसाब से सही है। कुछ तो लॉजिक होगा ना, कुछ कारण होंगे ना भाई, इसकी वजह से। कहाँ बता मिलेंगे? हाँ, कारण थोड़े बता मिलेंगे भाई। मतलब योगी का पलड़ा भारी है 27 में? वो तो रहेगा। क्या देखते हैं आप जिसकी वजह से आपको लगता है कि योगी जी का मामला थोड़ा गंभीर है? इतना हम लोग दिमाग नहीं रखे थे, हम लगाए तो खेला रहे हैं, दिमाग कहाँ लगाया। जाइए दादाजी, ज्यादा बोल। तब क्या नाम है? चलिए आदेश करें। दादा नमस्कार। भैया नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रहलाद। प्रहलाद। 27 का विधानसभा चुनाव आ गया है। अच्छा। एक तरफ योगी हैं, अच्छा। दूसरी तरफ अखिलेश हैं। क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है 27 में? 27 भैया हमका पता तो है नहीं, बाकी हमको तो जीका देना वैसे देंगे। मतलब किधर लग रहा है आपको, किधर आपका रुख है जनता का? योगी तरफ। योगी तरफ? काहे लिए योगी में ऐसा क्या है भाई? भाई आप लोगों का आराम है। हाँ। गुंडागर्दी नहीं है, ठेला लग रहे हैं बरोबर, और क्या है? हाँ, ठेला लगाने पे कोई परेशान नहीं करता आपको? नहीं। हाँ, कोई नहीं परेशान। कोई परेशान नहीं करता। क्या कहते हैं लोग जो आते जाते हैं? आते जाते सौदा लेते और क्या हाँ। करते हैं? अभी ठेला वाला हो नहीं फेंका खड़ा है इस पे दुकान? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं देखता है। इसका कारण किसको मानते हैं, ऐसा क्यों है भाई? कारण? हाँ, कौन सा कारण? कि जो आपको लोग परेशान नहीं कर पा रहे हैं आज? योगी की सरकार है, नहीं परेशान कर पा रहे हैं। हाँ। और अखिलेश के राज में क्या होता था फिर? ये कलेराम गुंडागर्दी, लूटपाट किया, मार काट, और क्या होता है? क्या कुछ घटना आपके साथ उस दौर की वो बताइए? नहीं, हमारे साथ कोई घटना नहीं। जो आपने देखा समझाओ। हमने देखा नहीं। हाँ। लेकिन हमने सुना है। हाँ। सुना है कि उस राज में, अखिलेश राज में गुंडागर्दी होती थी। अच्छा, योगी में क्या देखा? मान लो आपने एक बात बताई कि गुंडागर्दी नहीं होती है, और क्या देखते हैं? अरे ठीक, हमने जो देखा ठीक है भैया, हम लगा रहे हैं, अपना ठेला लगा रहे, कर रहे हैं, खा रहे हैं बस। 27 में कौन आएगा, योगी आएंगे अखिलेश आएंगे? हमको ये नहीं पता है। नहीं पता आपको? चलिए, नहीं पता है इनको भाई, योगी आएंगे अखिलेश आएंगे। क्या नाम भैया? हमारा नाम मूलचंद। मूलचंद भैया, क्या करते हैं? ठेला लगाते हैं। ठेला लगाते हैं? क्या बेचते हैं? पीछे हो जाते, कैमरा आते रहता है। क्या बेचते हैं? फल? हाँ, फल बेचते हैं। फल बेचते हैं। ये कह रहे थे 27 का विधानसभा चुनाव आ गया है, योगी बाबा तैयार हैं? हम भी तैयार हैं। आप भी तैयार हैं? और का काहे लिए तैयार भाई? आप भी तैयार हैं? हम उनकी तरफ तैयार हैं। किसकी तरफ से वोट देंगे? किसकी तरफ से वोट देंगे? बाबा। बाबा की तरफ से? हाँ। अखिलेश से क्या होगा? का अखिलेशों है? अखिलेश से क्या? हाँ भैया, दूसरा अखिलेश लड़ेंगे, एक तरफ बाबा, दूसरा अच्छा, अपने यहाँ? उत्तर प्रदेश भाई। अच्छा, तो फिर क्या वोट? एक आधे हैं, अखिलेश का है कि बाबा का? भाई अब देखो भाई, कोई कैसी जीते और जीते हैं वह की जीते? बाबा। बाबा जीतेंगे? हाँ। काहे लिए भाई, बाबा ऐसा क्या कर रहे हैं? बताइए कुछ, बस जल्दी चला करो। बताएंगे नहीं? कहा बताए, जैसी जीत हो वैसी देखा जाए। हाँ। जैसा माहौल वैसा काम। हाँ। बाबा ऐसा क्या कर दिया कि बाबा जीत जाएंगे भाई? अब वार्ड सब चिल्ला रहे हैं, बाबा जीते हैं, बाबा जीते हैं। कौन चिल्ला रहा है? क्या, कैसे लग रहा है आपको भाई? अखिलेश में क्या खामी है? अखिलेश तो बड़े आदमी है। अखिलेश बढ़िया। हाँ, अखिलेश तो काहे नहीं दोगे? चलो अखिलेश के दिया भाई, अपने यहाँ जाओ। हमारे कहने से काहे चल रहे हैं आप? आपको क्या लगता है? चलो ठीक है। ठीक है, तो कौन आएगा 27, बाबा या अखिलेश? अरे कोई भी आवे भाई। चलिए, कोई भी आवे। क्या नाम दादी? अरे भैया, दादी तो भाग खड़ी हुई। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम वीरू। वीरू भाई, क्या करते हो? जॉब करते हैं। जॉब करते हो, नौकरी करते हो? कह रहे हैं कि 27 का विधानसभा चुनाव आ चुका है,
क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है इस बार? कुछ नहीं, जो बाबा जी आएंगे बाबा आएंगे। और क्या। आप तो एक सेकंड में बता दिए बाबा आएंगे। अब लग रहा है उन्हीं वही आएंगे और क्या। लग रहा है बाबा ही आएंगे। हाँ। क्या क्या हुआ बाबा के राज में जो आपको लगता है बाबा इस बार? कानून व्यवस्था इतनी सख्त है हाँ कि कोई गुंडा नहीं है, कोई माफिया नहीं है, किसी भी तरीके का कोई लूटपाट नहीं हो रही। हाँ, सब बहुत सख्ती से है, सब बढ़िया है। सब बहुत सख्ती से है। हाँ, ऐसा होना चाहिए, कानून व्यवस्था सख्त होनी चाहिए। सभी लड़कियां निकल रही है, कोई दिक्कत है, कोई मजाल है, कोई जो उसको छेड़ दे। कोई छेड़ देगा तो क्या होगा? तो क्या होगा आप नहीं जानते हैं क्या होगा? बताइए क्या होगा भाई? अरे जेल जाएगा, मारा जाएगा। कौन मारेगा? अरे कौन मारेगा? पुलिस मारेगी। ये चित्तानंद स्वामी नहीं गए जेल, वो भी तो लड़कियों के छेड़े थे, वो भी तो मालिश कराए थे। तो लीजिए आप जवाब दीजिए ना उसका। चित्तानंद स्वामी क्यों नहीं चले गए जेल? क्या की घटना का जिक्र कर रहे हैं? वो शाहजहांपुर के चित्तानंद स्वामी जो उन्होंने मालिश करवाई थी, डिग्री कॉलेज के टीचर्स थे, इनका डिग्री कॉलेज चलता है। क्या लग रहा है योगी के अखिलेश 27 में? देखिए योगी अखिलेश नहीं, मतलब हमारी समझ से तो इस बार तो सत्ता परिवर्तन होना है। परिवर्तन होगा इस बार? बिल्कुल परिवर्तन होगा। कौन आएगा परिवर्तन के बाद? परिवर्तन में देखिए इस बार तो पूरी समाजवादी पार्टी पूरा चांसेस है, क्योंकि किसी एक लड़के का अपॉइंटमेंट हुआ इतने दिनों में, बताइए आप। कोई एक पेपर करा पाए हो? बताइए, सारी पेपर लीक हो गए, सब कुछ हो गया, कोई एक परीक्षा सही से करा पाए हो? परीक्षा होती है उसके बाद कैंसिल होता है। बच्चों के भविष्य का क्या हुआ? कोई भविष्य तो नहीं बन पाया आज तक। जो बच्चे बताइए आज इतने साल से उनका राज चल रहा है, उनकी एज आई, एज के बाद वो बेचारे एक्सपायर हुए जा रहे हैं, तो क्या हुआ? किसी एक सर्विस को नहीं दे पाए, खाली पेपरों पे उनका काम चल रहा है। सरकार में बड़ी नौकरी मिल गई थी। सपा सरकार ने जो किया वो काम, अब अच्छे लोगों को नौकरियां मिली, लगभग काम मिला सबको। बताइए, जवाब दीजिए इनको। इतनी बेरोजगारी तो नहीं थी सपा सरकार में। बेरोजगारी नहीं कर रहे। सपा सरकार में है जो है पैसा चलता था आराम से। अब इनको नहीं पता है। पूरी सेटिंग बनाओ आराम से। इस समय बताओ पैसा चल रहा हो, हम कहे पेपर लीक होना तो कोई सरकार पेपर लीक करा रही? करा सकती है, मिलिट्री पेपर करवाएगी। ये बताइए, ये मिलिट्री का काम है। नीट की परीक्षा मिलिट्री करवाने जा रही है, ये मिलिट्री का काम है पेपर अब करवाने का। मतलब अब सरकार इतना भी कमजोर हो गई कि सारे काम मिलिट्री करवाएगी। चलिए, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। रुकिए, जवाब लेते जाइए भाई, जवाब दे रहे हैं। ये जो है जैसे कि बेईमान कौन है? बेईमान हमारे आपस के लोग हैं कि सरकार हर जगह बेईमान है। मतलब जैसे कोई आपने एक बात कही अभी, सपा सरकार में बड़ी नौकरियां मिली, लोगों के साथ सही काम हुआ। ऐसा नहीं है, क्यों नहीं काम हुआ? ऐसा नहीं है। आप ये बताइए, मंदिर के अलावा, मंदिर और धर्म के अलावा क्या बगला रहे हैं? हमको ये बताइए, एक खाली अनाज देने के अलावा क्या काम हो रहा? मुझे पाल सिंह के ऊपर आरोप लगता है, जब सपा सरकार थी तब 8,000 रुपए लेते थे सिपाही भर्ती में के लिए। देखिए, वो कोई ऐसी सरकार हो, बचा कोई नहीं है, सबके साथ। आप एक्सेप्ट करते हैं ऐसा होता था? लेकिन अब ये आप एक्सेप्ट करते हैं? आप कहते हैं ऐसा हो रहा था, मुझे तो नहीं पता कि वो लेते। आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? मैं नहीं एक्सेप्ट करता हूँ। आप एक्सेप्ट नहीं करते? क्या नाम है आपका? आर.के. गुप्ता। आइए, क्या नाम भाई साहब? क्या नाम भैया? रामकुशल। रामकुशल क्या करते हैं? SBI में। SBI में जॉब करते हो? 27 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार किधर जनता का रुख है? हम तो भाजपा ही हैं। भाजपा ही हैं आप? भाजपा ही हैं। शुरू से भाजपा ही है, भाजपा ही वोट देंगे। भाजपा को वोट देंगे? मतलब योगी जी के साथ हैं आप? पूरी तरह योगी तक। अच्छा, अखिलेश ने पीडीए बनाया है। पीडीए कुछ ना चलेगा, कुछ नहीं चलने वाला है। कहने की बातें हैं, 27 बीजेपी आ रही है, पक्की बात है। कह रहे थे बाबा झोला उठा के निकल लो गोरखपुर, वो खुद ही जाने वाले हैं, खुद बचा लें अपनी, बाबा को बाद में देखेंगे। पहले खुद बचा लें अपनी। कब तक रहेंगे बाबा सत्ता पे? बाबा 27 के बाद ही रहेंगे। बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे। 27 के बाद अगले प्रधानमंत्री हैं बाबा। काहे पसंद करते हैं बाबा को भाई इतना? बाबा का काम है, हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या किया हिंदुत्व के लिए, बताइए जरा। तो अब तक क्यों नहीं मंदिर बना दिए भाई? अब तक लोगों ने मंदिर क्यों नहीं? 500 साल से लटकाए बैठे थे, क्यों इन्होंने बना दिया? उन्होंने किया ना। तो हिंदू सबसे बड़ा पुजारी मंदिर का है। जब हमारे राम ही नहीं रहेंगे तो हिंदू क्या करेगा? सनातन कैसे रहेगा? इसीलिए सनातन सुरक्षित है सरकार में? बिल्कुल 100% सुरक्षित है। भाई साहब कह रहे थे कि खाली मंदिर मस्जिद चला है और कुछ नहीं की सरकार। तो हिंदुओं की गाड़ में घुस जाए आके। अब तक साले हिंदुओं का जीना मुश्किल है, बीजेपी ना आती तो हिंदुओं का जीना मुश्किल हो रहा था। हर आदमी यही महसूस कर रहा था, बीजेपी आ गई तो कम से कम हिंदू जी रहा है। सुरक्षित है, बीजेपी में हिंदू ही सुरक्षित है। सपा सरकार क्या करते हैं? चोर गुंडे मवाली हैं सब। सपा वाले चोर गुंडे मवाली हैं सब। और वही वो करते हैं, जब जैसे ही गवर्नमेंट आती है चोर डकैती छिड़ैती सब शुरू हो जाती है, छीना झपटी सब लूटना शुरू हो जाता है हिंदुस्तान के लिए। तो इसलिए जो है हम लोग बीजेपी को ही चाहते हैं, बीजेपी को ही लाएंगे। बाबा आएंगे, बाबा आएंगे, बस बाबा सिवा कोई नहीं। बाबा का सिवा कोई नहीं? बाबा सिवा कोई नहीं। 27 के बाद भी बाबा PM बनेंगे। इसलिए हम लोग पूरा अखिलेश कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो महिलाओं को 40,000 महीना देंगे।
अखिलेश में कोई कमी नहीं, अखिलेश पढ़ा लिखा है, लेकिन वो जब चोरों मवालियों की वजह से गवर्नमेंट बनाते हैं तो उनके आगे उनकी चलती नहीं है, इसलिए वो गुंडे मवाली अखिलेश पे हावी हो जाते हैं। अखिलेश पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, लेकिन जो कमेटी है उस वजह से गड़बड़ हो जा रहा है। टीम गड़बड़ है, टीम गड़बड़ है। वो अखिलेश व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन जो उनके साथ में जो चाटकारी व्यक्ति लगे हैं वो उनको बर्बाद किए दे रहे हैं, बर्बाद कर दिए हैं, बर्बाद कर दिया अखिलेश को। नहीं तो अखिलेश जैसा मुख्यमंत्री जिन्होंने उन्होंने विकास बहुत अच्छा किया, व्यक्ति भी बहुत अच्छे, बाहर से पढ़ लिख के भी आए, लेकिन जो उनके साथ में कमेटी है वो उनको बर्बाद किए दे रहे हैं। योगी के लिए क्या कहोगे भाई? योगी जी हमारे जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। हिंदुस्तान में योगी का आना बहुत जरूरी है। हिंदुओं के लिए सुरक्षा चाहता है तो योगी का होना बहुत जरूरी है। क्या होगा योगी आएंगे तो? खुद ही महसूस कर लो, योगी के आने से गुंडा राज खत्म हुआ नहीं हुआ है, खत्म हो गया, खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके, सब भागे भागे फिर रहे हैं। क्या स्थिति है गुंडों की आज के दौर में? सब भागे दुबक गए हैं आके, कोई भी नहीं दिख रहा है, सब दुबक गए। अब आजकल किसी की हिम्मत है दिन दहाड़े ऐसे डकैती डाल दे, मर्डर कर दे, किसी की हिम्मत है? दूसरे दिन बाबा बुलडोजर चलवा देते हैं। पहले होता था ऐसा? और लोग मौका दो भाई भाई साहब बोल चुके हैं भाई, नंबर हमें चाहिए आपका। चलिए नंबर के चक्कर में आइए, बात करने का प्रयास करते हैं और भी जो लोग मिलते हैं उनसे। और भैया क्या नाम है? आदित्य सोनी। आदित्य सोनी भाई, क्या सब्जी ले लिए? बिल्कुल ले लिए। 27 का विधानसभा चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है क्या होने वाला है 27 में इस बार? ऐसा तो कुछ पता नहीं भैया, बस जो भी है जैसा भी है देखा जाएगा। सब काम बाद में कर लेना, जो भी हो जैसा भी हो देखा जाएगा। भैया इतना कुछ नॉलेज है नहीं इन सब चीजों का। अरे आपको नॉलेज नहीं है, योगी एक तरफ योगी जी है, दूसरी तरफ है अखिलेश यादव, किसकी तरफ जनता जा रही है कुछ बताइए। अखिलेश यादव जी का देखिए काम जो है, अगर देखिए मैं बात करूं तो अखिलेश यादव जी का काम है वो थोड़ा बहुत अच्छा लगा है। मेट्रो को लेकर के डेवलपमेंट जो लखनऊ के अंदर देखे हम लोगों को, राइट। और योगी जी का जो हम लोगों को सपोर्ट मिला, मतलब इस तरह का एक आप बोल सकते हो ये कल्चर था यहाँ पे, डर था, वो सब खत्म हो चुका है योगी जी के राज में, ठीक है। और वो वुमेन एम्पावरमेंट थोड़ी सी बड़ी है चीजों को लेकर के, ठीक है, अच्छी योगी जी की सरकार बहुत अच्छी है। और टू बी ऑनेस्ट बीजेपी सपोर्टर हूँ मैं, बट बहुत ज्यादा चीजों को नॉलेज नहीं रखता हूँ मैं। 27 में कौन आएगा, बाबा या अखिलेश? चाहता तो हूँ कि योगी महाराज जी आए हमारे। योगी जी है, चलिए योगी जी के नाम को चाहते हैं आने के लिए। क्या नाम भैया? हमारा नाम महेश पांडे है। बताओ क्या पूछ रहे हो, हम बताएं। पांडे जी क्या लग रहा है 27 में कौन आने वाला? 27 से लगा के 37 तक वहीं बीजेपी का कोई हराने वाला पैदा नहीं है। बहुत खुली बात सुन लो। रह गई बात, मान लो तुम लोग, अरे मादर चौथ बजा रहा, सुनो, ऐसा है कि 27 तक अभी बाबा योगी को कोई हराने वाला पैदा इसलिए नहीं है कि किसी के अंदर वो क्षमता ही नहीं, क्योंकि व्यवस्था का जो मैनेजमेंट होता है उसकी ताकत होती है। शासन चलाने के लिए आदमी के अंदर ताकत होती है, ताकत किसी नेता के अंदर नहीं, सब अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं, मेन मुद्दे पे किसी को मतलब नहीं। अगर कोई संकट आया तो सबके ऊपर बढ़ेगा। महंगाई अगर आज की डेट में आदमी कह रहा बढ़ी हुई है तो 700 रुपए एक मजदूर ले रहा है, 700 रुपए जिसको मजदूरी रोज की मिल रही तो 21,000 रुपए महीने हुआ। गरीबी कहाँ बची? गरीबी नहीं, रुपया हवा में उड़ रहा है। मोदी और योगी ने रुपये को हवा में उड़ा दिया, कोई आदमी गरीब नहीं है। ये सब चौंचलेबाजी बेकार की कोई करे तो करे। 29 से लगा 2047 तक बीजेपी को कोई हराने वाला भी धरती पे पैदा नहीं है। ये नोट करो, इसमें प्रसारित करो। अखिलेश यादव तो अखिलेश यादव के दम कोई गट्स नहीं है। अखिलेश यादव जो पार्टी है उनकी, वो मुसलमानों का संरक्षण है, और मुसलमानों का संरक्षण करने वाली कोई पार्टी भारत में स्वीकार नहीं है। खंभा बचाओ। हाँ भैया धन्यवाद। अरे कुछ और बोल नहीं, अब कुछ नहीं बोले। अच्छा, अखिलेश के राज में होता क्या? शुभ नाम अपना बताओ पहले। मेरा नाम है आर के शुक्ला। शुक्ला जी, मैं महेश पांडे। तुम प्रचार करो बेटा, इंस्पिरेशन बढ़ो, एक नंबर के यूट्यूबर। नहीं, मेरी बात सुनो, हम तुम्हारी बात से सहमत है, लेकिन कोई भी जो न्यायिक आदमी होगा वो दुनिया में ये नहीं कह सकता कि बीजेपी सरकार में कोई कमियां है। अब भोसड़ी का कोई आलस्य पैदा करे तो उसके लिए बीजेपी क्या लौड़ा करेगी? ये खुली बात, इसको लगाओ। अब बाद में बात करना अखिलेश के बारे में। अखिलेश यादव बहुत बढ़िया व्यक्तिगत आदमी है, लेकिन उनके संभाले प्रदेश नहीं संभलेगा। वो बेचारे, इतना उनके अंदर गट्स नहीं है यार। यादव जी है, वो यादव जी बने रहे, बस सम्मान है, यही बहुत है। चलिए, सम्मान है, यही बहुत है। दादा क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम सगीर है। सगीर जी। 27 का विधानसभा चुनाव आ गया है, योगी तैयार हैं, अखिलेश तैयार हैं चुनावी मैदान में आने के लिए, लड़ने के लिए। क्या समझ में आता है, क्या गुणागणित क्या होने जा रहा है इस बार? अब भैया जहाँ सब हैं तहाँ हम। कहाँ सब हैं? सब कहाँ हैं? हम समाजवादी के हैं। समाजवादी में हैं आप? क्या अच्छा लगता है अखिलेश में? अखिलेश में क्या अच्छा लगता है? अखिलेश में भैया हम तो अच्छा, हमका यही है कि कार्य उनका सही है। क्या आपके समाज के लिए अखिलेश ने क्या किया? अब भैया हमारा तो पढ़े ना है ना, हमारे आज तक आपको ऐसा रियलाइज हुआ, कभी ऐसा महसूस हुआ
कि अखिलेश यादव ने आपके मुस्लिम समाज के लिए चीज की, इसका आपको आज फायदा मिल रहा है? बहुत की क्या किया बताइए? अब जितना की जितनी कार की हिन तो अखिलेश की हिन। क्या किया, क्या काम क्या किया, क्या? अब यो इतना हम ध्यान भी ना है कि अच्छा अच्छा, योगी ने यहाँ पर क्या नुकसान किया? नहीं, हमारा ना योगी नुकसान किए ने, ना हमारा अखिलेश नुकसान किए ने। ये सामाजिक नेता हैं, ना किसी का अगर जो हेल्प किए तो ना किसी का गौरव ना किए, ये है मतलब। बस तो योगी को काहे नहीं चुनेंगे आप? हाँ? योगी की तरफ क्यों नहीं जाएंगे इस बार? अरे भैया तो हम पार्टी में सब दिन रहे हैं। सब दिन यहाँ पे हमको मिलते हैं। भैया क्या नाम होगा आपका? भाई साहब क्या नाम होगा आपका? बताइए क्या है, थोड़ा बातचीत करनी है। किस विषय में? 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर। 27 के विधानसभा चुनाव के बारे में? जी, विकास मिश्रा नाम है हमारा। अरे भैया माइक न्यूज वाले हैं, बताइए क्या मतलब क्या लग रहा है 27 में किस तरफ रुझान जा रहा है जनता का? रुझान क्या, बाबा जी जीतेंगे बाबा जी। और क्या, बाबा जी से कोई नहीं, योगी बाबा जैसा कोई नहीं, योगी बाबा जीतेंगे। हाँ, और जो अखिलेश पीडीए उडी बनाएंगे क्या होगा? अरे वो कुछ नहीं करेंगे, बाबा जी जैसा कोई नहीं, योगी बाबा सबसे बढ़िया। ऐसा क्या देखते हैं आप जो कहते हैं? सब कुछ, सारी कुछ चीजें, कौन सी चीज नहीं ऐसी है जो बाबा जी के रहते सब कुछ अच्छा है, क्यों भाई? और क्या, आराम से देखिए, देखो ले रहे हैं, इनका कोई ठेका नहीं पड़ रहा, कहीं कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं, बाबा जी जैसा कोई नहीं, योगी बाबा जी सबसे बढ़िया। तो भैया 27 बाबा मतलब बाबा जी को आने हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। क्या क्या चीज आपको अलग लगती है, मान लो कुछ बताइए। देखिए, चाहे बेटियों को ले लो, बहनों को ले लो, चाहे नियम कानून ले लो, चाहे कुछ भी ले ले, हर चीज में सबसे बेहतर है बाबा जी, हर चीज में बेहतर है। पहले से बहुत तब्दीली आई ना हर चीज में। कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, मुझे जवाब दूंगा मैं आपको। अच्छा, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, बड़ी चर्चा होती है कि ब्राह्मण समाज इस सरकार में उपेक्षित है, परेशान है। नहीं, ऐसा नहीं, परेशान नहीं है, वो अपनी अपनी पर्सनल उनकी कुछ ऐसा सोचते होंगे, हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। काम करने वाला कहीं कोई परेशान नहीं है, जो नहीं काम करता है वही परेशान रहता है। हमें तो नहीं ऐसा लगता है कि कोई परेशान है, कोई नहीं परेशान, हम लोग तो बिल्कुल नहीं। बढ़िया है सब, बिल्कुल बढ़िया, मस्त। 27 में बाबा के साथ फर्स्ट क्लास, बाबा के साथ में है, हम लोग तो बाबा के साथ में हैं। अखिलेश तो कह रहे हैं हमने ब्राह्मणों को। नहीं, कुछ नहीं, किसी कोई सेट नहीं कर सकता। अखिलेश से ब्राह्मण इतना भागता क्यों? भागता क्यों है? मैम हमारे साथ में है, जो है हमारे साथ में काम करती है, वो कह रही बेटियों के लिए वो अखिलेश जी क्या करते हैं, उनकी खुद की बेटी के लिए तो देखिए क्या, अभी आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे हाँ, सोशल मीडिया में काफी हो रहा है। और जो है क्या करें, योगी जी ने भी कहा कि आप अपने लोगों को ही ठीक करिए, यदि ऐसा करते तो आने वाले समय में ऐसा ना आज दिन देखना पड़ता। हाँ, तो बाबा जी जैसा कोई नहीं है। हम ये कह रहे थे कि ब्राह्मण समाज अखिलेश से क्यों इतना भागता है, ऐसा क्या हुआ उनकी सरकार में कि? नहीं, अरे नहीं अरे नहीं वैसा जी, अलग पावर आती है। देखिए मैडम कह रही है योगी जी का नाम लेते हुए एक पावर आती है, वो और बाकी किसी सरकार में नहीं है ना। बहन बेटियों के लिए बहुत जबरदस्त वो काम करते हैं, बिल्कुल सुरक्षित है, सब बिल्कुल सुरक्षित, पूरी जनता, आम आदमी सब सुरक्षित है, कहीं कोई समस्या नहीं। एक्शन भी दे दिले। अभी देखिए, अभी एक केस हुआ था ना मुरादाबाद साइड का, तुरंत एक्शन हुआ, तुरंत तो होना चाहिए, डर रहना चाहिए और लोगों को बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। कुछ गलत करने से पहले उनको 100 बार सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो नहीं कर पाते हैं। वो योगी सरकार में ही संभव है, बाकी किसी सरकार में नहीं। इसलिए योगी जी हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो कार्ड भी नहीं बना, मैं तो कुछ भी पैसा ना कहीं कुछ नहीं, हम तो अपने दम पे काम करने वाले हैं। अब ब्राह्मण हमेशा से किसी की नहीं, अपने दम पे काम करें। कितने कम परसेंटेज है, लेकिन फिर भी कहीं कोई दिक्कत है उनको, हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, इंडिविजुअल अपना काम करता हूँ, लेकिन मुझे कोई समस्या नहीं। मैं तो बटन मैं दबाऊंगा, पूरा मेरा घर और दबाता है, दबाएगा आगे भी बीजेपी का, बिल्कुल 100%, आंख बंद करके। उसके जैसा कोई नहीं, सबसे बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यूपी में देखिए, बंगाल में क्या हुआ, बाबा जी गए, देखिए पलट गई ना पूरी सत्ता बाबा जी के दम पे। बाबा जी का कोई विरोध नहीं कर सकता, कोई सही आदमी विरोध नहीं कर सकता है। हमें कुछ उनसे अपेक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी बाबा जी जैसा कोई नहीं। हाँ भाई साहब का कहना है, बाबा भाई क्या नाम होगा, नहीं बोलोगे क्या नाम भैया?
राकेश कुमार। राकेश भाई क्या करते हो? हम राज मिस्त्री। मिस्त्रियाना करते हो? 27 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? बीजेपी। हाँ, बीजेपी आने वाली है। क्या कर रही है भाई बीजेपी? बीजेपी बहुत कुछ कर रही है। हाँ? बीजेपी बहुत कुछ कर रही है। क्या 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 कर रही है बताइए? क्या सब कुछ तो कर रही, राशन फ्री दे रही जनता को। और क्या जितनी सुविधाएं सब दे रही है, और क्या लेना है। जो कुछ लेना है सब जनता इसी से मिलेगा, और अखिलेश कुछ नहीं देगा। अखिलेश क्यों नहीं? क्या है अखिलेश में? क्या है अखिलेश हम गुंडा राज है। अखिलेश में? गुंडा राज था। और बहन बेटियां चलती थी रोड पे, नहीं चलती थी। योगी में बहन बेटियां रोड पे चलती हैं। हाँ। तब लड़कियां घर से बाहर निकलती थी तो कुछ परेशान कुछ होता क्या? परेशानी तो थी ही, और कौन परेशानी है। चाहे जितने टाइम चाहे जहाँ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। सब बढ़िया है। सब बढ़िया। अखिलेश तो कह रहे थे लेकिन इस बार हम आएंगे। अरे आएगा कैसे? नहीं आने देंगे क्या? पिछली बार भी तो कहा था कि हम आएंगे। हाँ आए, नहीं आए ना। इस बार भी नहीं आएंगे। कौन नहीं आएगा इस बार? अखिलेश नहीं आएंगे। कौन आएगा फिर 27 में? 27 में योगी आएंगे। हाँ। कह रहे हैं 27 में योगी आएंगे। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? बताइए। जो मैं बातचीत करना चाहते थे विधानसभा चुनाव को लेकर के। हाँ बताओ। क्या? विष्णु कुमार वर्मा। विष्णु कुमार वर्मा। 27 में विधानसभा चुनाव आ गया है, योगी जी की तरफ है, एक तरफ अखिलेश है। क्या समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला 27 में? 27 में जो चल रहा वही रहेगा। योगी जी ही रहेंगे। योगी जी रहेंगे जी। अखिलेश जी के पास कोई विजन नहीं है। विजन नहीं है इस अखिलेश या किसी पार्टी के पास भारत में इसमें जनता के काम के लिए किसी के पास कोई विजन नहीं है। ये आप जान लीजिए, ज्यादा आगे कुछ नहीं। जब विजन नहीं है तो क्या करोगे? सिर्फ सरकार अगर बना भी लोगे तो क्या करोगे? गुंडाई करोगे और यही क्या कहते हैं मवालापन करोगे, कुछ नहीं करोगे। तो यही और कुछ नहीं। ठीक। अच्छा, अखिलेश सरकार में होता क्या था पहले कुछ बता देते? गुंडाई होती थी और क्या और गुंडाई होती थी और क्या कहते हैं धन का दुरुपयोग होता था। सिंपल था और कुछ नहीं। अच्छा, आप पीडीए समाज से आते हैं, उनको अखिलेश ने पीडीए गठबंधन बनाया है। पीडीए क्या मतलब है? पीडीए क्या होता है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी। तो कहते रहो पिछला दलित क्या करते रहते? पिछला दलित के लिए आपने क्या किया इतने साल से? अब क्या करोगे? जब विजन ही नहीं तो पिछला दलित के लिए क्या करोगे? विजन तो दिखाओ। विजन है नहीं कुछ, और सिर्फ पिछला दलित और कर रहे हैं। मुस्लिम को बढ़ाएंगे और क्या करेंगे? और उनके पास क्या है? कुछ दिखाएं तो, बताएं तो। बस चुनाव में आ जाएंगे, बस हो गया उनका, और कुछ नहीं भैया। 27 से पीडीए किधर जाएगा? पीडीए जहाँ पर है वो संतुष्ट है। कहाँ पे है पीडीए? जहाँ कहीं है। कहाँ बताइए तो? जिस सरकार के साथ है। और क्या? कौन है सरकार के साथ? पीडीए। और क्या? पीडीए किस सरकार के साथ है? अखिलेश के साथ है, योगी के साथ है, किसी के साथ है? इसमें सरकार किसकी है? योगी की। हाँ, योगी के साथ है। पीडीए योगी के साथ है। और क्या? 27 में सरकार बनाएगा? बनाएगा नहीं, डट के बनाएगा। डट के बनाएगा। और अखिलेश से क्या हाल होगा? वो 27 में खुद ही जान जाएंगे क्या होगा। जो है वो भी चले जाएंगे। गेम ओवर। और क्या? विजन तो दे, विजन है नहीं कुछ उनके पास। क्या विजन उनके पास है बताइए? आप तो 5 साल में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ कोई विजन है उनका? कोई विजन नहीं है। सिर्फ लूट का विजन है, बाकी कोई विजन नहीं है। सरकार बना करके लूट का विजन चलाना, लूट कैसे करनी, गुंडाई कैसे करानी है, कैसे करनी है, और कुछ नहीं है। बस भैया। धन्यवाद। तो ये जनता की बात है, जनता ने बताया कि लखनऊ की जनता ने कि 27 में क्या होने वाला है। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि योगी वापस आएंगे, योगी सरकार वापस आएगी। आपको क्या लगता है 27 के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देते रहेगा लोकतंत्र आवाज़।